53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कौन सा है 58? ठीक है 58, 59। अच्छा 59, ठीक है, पहले 58 देन उसके बाद 59। तो 58 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 की पावर में 1/3 एंड 2 माइनस रूट 5 की पावर में 1/3। तो ये गिवन है, और ऑप्शन को हम अगर देखेंगे तो वहां पे एक्स क्यूब वगैरह आ रहा है, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये a है, ठीक है, और ये b है, ये पूरा नंबर। तो एक्स क्यूब जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या रहेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी रहेगा। तो यहाँ पे देख लो a क्यूब, अब इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 की पावर में 1/3 और उसकी पावर में 3 आएगा, तो क्यूब होगा इसका, तो ये 2 प्लस रूट 5 मिलेगा। एंड इसका जब क्यूब होगा तो 2 माइनस रूट 5 मिलेगा। एंड अगर हम 3ab करेंगे, ए बी देख लो, ये 2 प्लस रूट 5 की पावर में 1/3 एंड 2 माइनस रूट 5 की पावर में 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट। एंड a प्लस बी की जगह पे हम x लिख सकते हैं, देख लो ये x a प्लस बी तो है। तो इस तरीके से एक्स क्यूब इज इक्वल टू रूट 5 कैंसल आउट 4 प्लस 3 इंटू, अब ये देखो दोनों की पावर सेम है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में देखा होगा, अगर इन दोनों की पावर सेम रहती है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर ये लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 का प्रोडक्ट आएगा, एंड 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 एक तरीके से बन जाएगा 4 माइनस 5, इसकी पावर में 1/3 इंटू एक्स। तो ये देख लो आगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4, ये -1 की पावर 1/3, -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, तो ये -3x आ जाएगा। तो यहाँ से देख लो एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो अब ये देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला गया है, तो ये आ गया, चलो ये तो मिल गया, मतलब वो बी तो करेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट होगा। बाकी दो ऑप्शन हमें अगर वेरीफाई करने हैं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, इसका एक फैक्टर बताओ तो क्या होगा। इसका एक फैक्टर क्या होगा बताओ। x-1। x-1 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। दूसरा फैक्टर, ये x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का 0, ये 3 और ये -4, तो ये 1 एज इट इज नीचे, ये 1 1 इधर, तो ये 4 4 इंटू 1, तो फाइनली ये 0। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब या तो ये 0 हो जाए या ये 0, लेकिन ये जब हम 0 करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स आते हैं, क्योंकि इसका d निगेटिव है देखो, तो इमेजिनरी रूट्स है, रियल तो है नहीं, बस x की एक वैल्यू हम मिली हमें 1। तो ये 1 क्या कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं है, एंड प्राइम नंबर भी नहीं है, तो वो ऑप्शन देखो x इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, सही है, करेक्ट ऑप्शन है। एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट बोला गया है, तो वो a है सिर्फ। क्लियर है 58, कोई डाउट किसी को इसमें अब। क्लियर है नमीशा, लीजा, यस सर। चलो ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। 59 एक डाउट है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x satisfies the condition that x minus 1 square is a factor of this and x plus 1 square is a factor of this, then p of 3 is equal to। तो ये देख लो। तो p of x कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड ये p of x plus 2 का फैक्टर क्या आ रहा है? एक ये फैक्टर बताओ कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का ये फैक्टर? 2 डिग्री का। एंड ये p of x कितने डिग्री का गिवन है? 3 डिग्री का है कि नहीं? तो इसका मतलब तेजस अच्छे से देखना यहाँ पे, ये इसको एक्सपांड करो तो 2 डिग्री का है, लेकिन p of x तो हमें 3 डिग्री का बोला गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे की अगर हम डिग्री देखेंगे तो वो आती है 3, आती है ना? तो इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो एक लीनियर होगा, है कि नहीं? तभी तो डिग्री 3 हो पाएगी। इसका जो दूसरा फैक्टर आएगा वो एक लीनियर होगा, तभी डिग्री 3 आ पाएगी। तो उसको हम ले लेते हैं x प्लस बी, लीनियर फैक्टर। पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या होगा, लीनियर होगा इतना पता चल रहा है, क्योंकि p ऑफ x क्यूबिक है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या हेल्प करेगा? इसमें देखो, x की जगह पे p ऑफ x इज अ फैक्टर, अच्छा x प्लस 1 स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये p ऑफ, अच्छा ये काम करो, p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अब कंपेयर करके करेंगे इसको। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स क्यूब, ठीक है? फिर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट देखो b, एंड यहाँ पे माइनस 2 है, इसका मतलब b माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर लो दिख जाएगा। फिर x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? a और माइनस 2b, मतलब a माइनस 2b है x का कोएफिशिएंट, एंड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी b, और ये माइनस में 2। तो ये एक p ऑफ x हमें मिला। फिर उसके बाद p ऑफ x माइनस 2 का फैक्टर क्या आ जाता है? x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? तो इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो भी एक लीनियर होगा, तो उसको हम cx प्लस डी ले लेते हैं। दूसरे जो लीनियर फैक्टर को cx प्लस डी ले लेते हैं। तो यहाँ से अब p ऑफ x अगर हम निकालेंगे तो इसको एक्सपांड करो अभी। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू cx प्लस डी प्लस 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा cx क्यूब, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालोगे तो ये d प्लस 2c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2x इंटू डी एंड cx, मतलब ये c प्लस 2d इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी d प्लस 2। अब ये भी p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है, तो कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम होने चाहिए थे। तो एक तो हमें मिलेगा कंपेयर करने के बाद, मीन्स कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है यहाँ पे। एक तो a इज इक्वल टू c मिलेगा, फिर उसके बाद b माइनस 2a इज इक्वल टू डी प्लस 2c मिलेगा, ठीक है? ये मिल जाएगा। देन अब यहाँ पे a माइनस 2b इज इक्वल टू c प्लस 2d मिलेगा, एंड लास्ट में क्या मिलेगा? b माइनस 2 इज इक्वल टू डी प्लस 2, ठीक? ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ से हमें b और d में रिलेशन में, एक तो a इज इक्वल टू c आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक तरफ लेके आ जाते हैं। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये b माइनस डी, यहाँ पे देख लो, ये b माइनस डी जब निकालेंगे तो वो आता है 4। मिल रहा है क्या लास्ट वाले से? b माइनस डी 4 है ना? इसको इधर भेज दो, d को इधर लेके आ जाओ। अब इसकी हेल्प से d को इधर लेके जब आ जाएंगे, d को जब इधर लेके आ जाओगे तो b माइनस डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2c आएगा,
आएगा। 2a को उधर भेज दिया और d को इधर लेके आ गए, तो b माइनस डी ये आ गया, एंड b माइनस डी 4 है, एंड a इज इक्वल टू c है, तो 4a इज इक्वल टू मीन्स a इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक है, ac 1 आ गया, एंड हमारे पास अब क्या b माइनस डी इज इक्वल टू 4 है, एंड यहाँ से देख लो क्या मिलेगा, 2b को उधर लेके चले जाएंगे, वैसे तो ये यहाँ पे कैंसल आउट ही हो जाएगा AC क्योंकि इक्वल है, तो 2b को उधर लेके चले जाएंगे तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देख लो करके, 2b को उधर लेके जाओ तो 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू आ जाएगा, एक मिनट, b इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, तो d इज इक्वल टू -2। तो जो इक्वेशन है अब वो क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो वो है x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये p ऑफ x मिल गया। अब हमें p ऑफ 3 चाहिए था, तो ये 4, ये भी 4 -2, तो कितना आ जाएगा ये 14। क्लियर? एक मिनट, कैलकुलेशन सही से हुआ है ना? ये 5 है, 18 आ जाएगा, 3 पुट कर रहे हैं ना। क्लियर है क्या ये? अच्छा क्वेश्चन था ये, कंपेयर करना था, है तो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम का ही, लेकिन थोड़ा अलग है। कितने लोगों से बन गया था ये एग्जाम में? चलो ठीक है, अब तो क्लियर है लेकिन। हाँ सर। फिर उसके बाद 60, 61, कौन सा प्रणव? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चैट में बता सकते हो तुम। सर वो नोट करने दो सर। अच्छा, नोट करना है, ठीक है, जल्दी करो। तब तक बाकी लोग बताओ। 60, 61, 62, 63, 64, 65, कौन सा ओम प्रणव? 65। हाँ सर। 65 तो एक क्वेश्चन इस तरीके का हमने वहां पे सॉल्व किया है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में, पार्ट 1 में ही आया था। ठीक है, अच्छा प्रणव का 64 है, तो पहले 64 देख लो। 64 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अभी सेट में एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर से a कॉमा बी के, a कॉमा बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो उस सेट के एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35, एंड a एंड b यहाँ पे है z, a एंड b z है, मतलब इंटीजर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सम 35 गिवन है। ठीक है, सम 35 गिवन है, इस वजह से ये वैल्यू पुट करके भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम कौन से परफेक्ट स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड कौन से को 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि उनका सम 35 आ जाए, वो हमें सोचना है। इसमें और एक चीज हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये तो एक इवन नंबर आएगा, ये हमेशा एक इवन नंबर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, एंड इन दोनों का सम ऑड है, इसका मतलब इसको ऑड होना मस्ट है, इसको ऑड होना मस्ट है। तो ये बी स्क्वायर जो आएगा एक ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा, ये भी चीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर या तो हम 1 ले सकते हैं, उसी से शुरुआत करेंगे, बी स्क्वायर 1 ले सकते हैं, बी स्क्वायर 9 ले सकते हैं, ऑड का स्क्वायर लेंगे। ठीक है,
इवन का नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर ये भी इवन ये भी इवन, दोनों का सम इवन ही आएगा, 35 कभी नहीं आ पाएगा। तो ये इवन आ रहा है क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर को, तो वो इवन इंटीजर आएगा। तो इसका ऑड होना मस्ट है। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फिर क्या है 25। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ गए 7 का स्क्वायर लिया तो वो 35 से बड़ा हो जाएगा। वैसे ये 25 ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि 25 इंटू 3 जब करेंगे तो वो कितना आ रहा है 75। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। इसको हमने अगर 25 ले लिया तो ये 75 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर तो निगेटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अभी रहने दो, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा 32। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, चलेगा ये रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 9 इंटू 3 27। उसको उधर भेज दिया तो ये आ जाएगा 8। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी चलेगा। लेकिन ये नहीं चल पाएगा क्योंकि 75 दे दिया तो उधर जाके वो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -40। तो ए स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो गया, अगला फिर नहीं लेंगे। यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो बी स्क्वायर अगर 1 होता है, तो बी स्क्वायर अगर 1 होता है तो बी कितना आ जाएगा ±1। एंड ए स्क्वायर 16 होता है तो ए इज इक्वल टू ±4। तो यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, 4,1, 4,-1। ठीक है, फिर उसके बाद -4,1 एंड -4,-1, ये 4 मिलेंगे। ऐसे ही अगले वाले से 4 मिलेंगे। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे हो गए 8। क्लियर है 64? क्लियर है प्रणव? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 65 ओम का डाउट है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन क्लास एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, एटलीस्ट 72 फेल्ड इन केमिस्ट्री, एंड एटलीस्ट 80% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, and at least 85 failed in English. Then how many percent at least must have failed in all 4 subjects? तो देख लो, तो ये एटलीस्ट फेल हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने पास होंगे? तो सबसे पहला कौन सा है, फिजिक्स में पास होने वाले। फिजिक्स में पास होने वाले मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहेगा 30। केमिस्ट्री में पास होने वाले का मैक्सिमम परसेंटेज 28। मैथ्स में पास होने वाले का मैक्सिमम परसेंटेज 20। एंड इंग्लिश में पास होने वालों का मैक्सिमम परसेंटेज 15। ये मैक्सिमम की बात है पूरी। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 93%। तो इसका मतलब ये 93 एक मैक्सिमम परसेंटेज है। इसमें कौन से स्टूडेंट आएंगे, इन चारों में से एटलीस्ट किसी एक में पास होने वाले। चारों में भी हो सकते हैं, लेकिन चारों में से किसी एक में भी हो सकते हैं, उसका ये मैक्सिमम परसेंटेज है। तो बाकी बचे हुए 7% ये सारे के सारे फेल हो रहे होंगे, और वो भी चारों सब्जेक्ट में। और ये कैसा परसेंटेज रहेगा, मिनिमम। ठीक है, परसेंटेज गिवन रहेगा मिनिमम। तो यही तो आंसर चाहिए था हमें, 7 आएगा। हाँ तो क्या हो गया, 80 तो आएंगे प्रणव, तुम सुन नहीं रहे हो। यहाँ से 4 एंड यहाँ से 4, तो टोटल 8 ना। ठीक है, फिर उसके बाद 66, 67, 68, 69, 69। हाँ सर। ठीक है 69। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि n की पावर 4 + 4 को प्राइम, मतलब अगर ये प्राइम आ रहा है तो n क्या होगा, ये किया है। हाँ सर, ये किया है। तो सेम उसी तरीके का ये है, बस यहाँ पे वो 4 के मल्टीप्लीकेशन में b की पावर 4 आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फैक्टराइज तो करना है, ऐसे डायरेक्टली तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया, मतलब वहां पे 2n स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर को करना पड़ेगा।
ऐड, ताकि ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b² का होल स्क्वायर, एंड माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b² का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2ab है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस 2ab, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको हमने दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब किया है। अब ये वाला क्वेश्चन क्लास में किया था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला है, थोड़ा उसको ये करके उसमें b² b की पावर 4 ऐड करके इतना किया है, बस करना वही है लेकिन, ठीक है। तो चलो देख लो, अब आगे ये प्राइम नंबर है तो इसको 1 होना मस्ट है, तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्राइम, ये 1 हो जाए, फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ये माइनस प्राइम, ये -1 आ जाए, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगला वाला, ये चलो देख भी लेते हैं। एंड यहाँ पे -1 माइनस प्राइम, ये अगला है, ठीक है। तो पहला देखो, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो क्या वैल्यूज ले, तो इसके बाद 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन, क्या करें बताओ, 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन है तो सॉल्व तो इसको करना है। ये भी कंसेप्ट हमारा हो चुका है, ये 2-3 कंसेप्ट का मिक्सचर है, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो उसमें बताया हुआ है कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे बताओ क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अच्छा चलो देख ही लेते, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो भी जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² प्लस b² इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 1। अब दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा, या ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए ये 1 हो जाए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके बाद आगे वो सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो पहला वाला हम लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर में क्यों किया, क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे a² b² आ रहा है इसके वजह से। हाँ और सर। फिर उसके बाद उन दोनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल है, तो वो कब पॉसिबल रहेगा, जब इनमें से एक स्क्वायर 1 हो जाए दूसरा 0 आ जाए, या तो ये वाला 0 ये वाला 1 हो जाए। तो पहला देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू +-1, तो b तो 0 है, देयरफॉर a कितना आ जाएगा +-1, तो a दो ऑर्डर पेयर्स कौन से आ रहे हैं 1,0 एंड -1,0, ये आ गए, ठीक है। b 0 था एंड a +-1 आ गया ये वाले से। अब अगला क्या है, इसको 0 लेंगे एंड b² को 1, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b² इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू +-1, तो b अगर +-1 होगा तो b की जगह पे 1 पुट करने पे a आएगा, इफ b इज इक्वल टू 1 तो a आ जाएगा -1 एंड इफ b इज इक्वल टू -1 तो a आ जाएगा 1। तो दूसरे दो ऑर्डर पेयर्स कौन से, -1 1 एंड 1 -1, तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स। इस तरीके से इसको करना था, अभी तो 4 है, उसके बाद अगली केस भी है, ये तो इसका आंसर है बस पहले वाले का। लेकिन हाँ एक और चीज, ये जो हमने लिखा है 1,0 -1,0 -1,1 एंड 1, इसके लिए तो ये आएगा परफेक्ट, मतलब ये 1 बन जाएगा। अब ये प्राइम नंबर बन रहा है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 0 के लिए प्राइम नंबर बनता है क्या, ये बताओ, 1 0 के लिए 1,0 मतलब a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, प्राइम नंबर बनेगा क्या बताओ।
ए की वैल्यू 1, ये बी की वैल्यू 0, उसके लिए ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। स्वप्निल सर ने मेरे को बोला टफ पेपर बनाना है, तो इसकी वजह से मैंने 2-4 क्वेश्चन डाले यहाँ पे, तो तुम लोगों की हालत खराब हो गई इसमें। जब 2-3 कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमने देखे हुए हैं, एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं कि जो नहीं देखा हुआ है, ठीक है। अब तुम अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर मुश्किल है। आवाज आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो कहाँ तक तुम्हें सुनाई दे रहा था इसमें? कहाँ तक सुना है तुम लोगों ने? सर वो 1 और 0 पुट करके मैं मतलब ये ए स्क्वायर, यह आ रहा था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए प्राइम नंबर। तो ये 1 और ये प्राइम होना चाहिए था, ये केस हम देख रहे थे। तो ये जब 1 ले रहे थे तो 4 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे थे, है कि नहीं? तो 4 ऑर्डर। अब इसके लिए बताओ क्या ये प्राइम नंबर आएगा क्या? ये वाला, पहले वाले के लिए, इन दोनों के लिए बताओ। किसी को नहीं दिख रहा है क्या ये 1,0 एंड -1,0 के लिए प्राइम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। आएगा तो बस ये 1 एंड -1 के लिए, एंड -1 एंड 1 के लिए आएगा, वो 5 बन जाएगा। तो यहाँ से बस 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें लेने होंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले वाले में ये प्राइम और ये 1, इसमें से निकालो। अगला तो 2 पॉसिबल नहीं होंगे, वो खुद समझ जाओगे कि वहां पे 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम आ रहा है, तो वो कभी -1 नहीं हो सकता है। तो अगले 2 तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद कौन सा है? ये कौन से नंबर का है? कहाँ गया नंबर, भी गायब हो गए हैं। सर 69 था। हाँ 69, फिर 70, 71, 72, ठीक है 72 देख लो। 72 में ये एक्स क्यूब, सेट ए में कौन सी वैल्यूज आएगी? एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए, मतलब इसके रूट्स आ जाएंगे, इसके जो रूट्स रहेंगे वो सेट ए में आएंगे। पहले इसको बताओ, हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या क्यूबिक को? 3 तरीके बताए हुए हैं ना, कोएफिशिएंट का सम देखना है, 0 नहीं आएगा, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आएगा। अब कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के लिए चेक करेंगे, तो 1 एक आता है तो उसके लिए हो गया काम। उसके बाद आता है 3, तो 3 पुट करके जब देखोगे ना, ये 27, ये 99, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 39 मीन्स 3 इंटू 107 एंड -45। तो ये देख लो यहाँ पे 134 एंड ये भी माइनस में 134। इसका मतलब इसका एक फैक्टर है x-3, इसका एक फैक्टर है x-3। बाकी फैक्टर्स निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये 3 पे 0 होगा, फिर ये 1 -11 39 एंड -45।
सर 39 3 117 रहता। 1 मिनट, 117 प्लस 27, तो ये कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ वो सही है, कैलकुलेशन में गलती, वो 117 आएगा वो, एंड ये 144 बनेगा। एंड ये यहाँ पे कितना आ रहा था, 99 प्लस माइनस 45, ये भी हाँ वही है, सेम जीरो ही आएगा वो, ठीक है। माइनस में 144 आएगा वो 10 का। उसके बाद अब ये x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, तो सिंथेटिक डिवीजन 1 एज इट इज नीचे, फिर यहाँ पे 3, दोनों का एडिशन -8, फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 15, ये 45 0। तो ये अगला है x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आ रहा है x माइनस 3 x माइनस 5 आ रहा है इसको फैक्टराइज करने पे। तो x की दो वैल्यूज है, एक तो 3 एंड 5, जिसके लिए ये 0 होगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो सेट ए में दो एलिमेंट्स रहेंगे, कौन से, 3 एंड 5, ये दो एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए में। अब सेट बी की बात करते हैं, तो सेट बी में क्या बोला गया है कि x की ऐसी वैल्यूज, सेट बी में बोला गया है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये 5x माइनस 6, 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये साइड के मतलब ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ होनी चाहिए ये। तो x की वैल्यूज क्या आएगी, ठीक है वो देखते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए थे, कितने आएंगे। तो ये बताओ कॉमन एलिमेंट्स 3 एंड 5 के अलावा और कोई पॉसिबल हो सकता है क्या, 3 एंड 5 के अलावा और कोई, क्योंकि a में तो दो ही एलिमेंट है एंड a एंड b का इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो 3 एंड 5 के अलावा और कोई पॉसिबल एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, होगा तो इन्हीं दोनों में से एक होगा या दो होंगे या कोई भी नहीं होगा। ये क्लियर हो रही है बात, ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो भी एलिमेंट आएगा वो इनके अलावा तो कोई और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इनमें से कौन सा होगा, ये दोनों भी हो ये जरूरी नहीं है, अब इनमें से कौन सा होगा वो देख लेते हैं। अब 3 एंड 5 तो ए में आ रहा है, अब वो बी में आता है क्या वो देखते हैं। तो बी में आने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उस एक्स के लिए इन तीनों को साइड्स ऑफ ट्राइंगल होना पड़ेगा। तो पहले लेते ही x इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा 10, और ये 2। और साइड्स ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या प्रॉपर्टी होती बताओ, क्या ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगी, क्या होती है, Sum of two sides is greater than the सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो यहाँ पे बताओ कोई भी दो लेंथ्स लो तुम, क्या तीसरे से ज्यादा आ रहा है क्या उनका सम, वो चेक करो। पहले हमने 9 10 हाँ लिया, सर, तीसरे से दोनों का ज्यादा। सम 2 से ज्यादा है। 10 और 2 लिया, दोनों का सम 9 से ज्यादा। 9 2 लिया, दोनों का सम 10 से ज्यादा। इसका मतलब ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, मीन्स x इज इक्वल टू 3, बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो वो बी का भी एलिमेंट है, ये चलेगा। इसके बाद है इफ x इज इक्वल टू 5, इन्हीं दोनों के लिए चेक करना है बस, क्योंकि इंटरसेक्शन में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं पॉसिबल। अब 5 जब पुट करेंगे 25 माइनस 6 19, 16, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसमें भी बताओ किसी भी दो लेंथ का सम तीसरे से ज्यादा आ रहा है क्या, हाँ सर। आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 के लिए ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल बनेंगे। तो ये भी एलिमेंट बी में आएगा, तो इसका मतलब 3 एंड 5 बी के भी एलिमेंट्स है एंड वो ए के भी एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। क्लियर, क्लियर है ये, यस सर। चलो ठीक है। 30, उसके बाद क्या, 73, 75, 76 है। ये क्वेश्चन तो कर लिए होंगे क्योंकि ये एज इट इज, थोड़ा सा बस डाटा चेंज करके हमने यही सेम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मिक्स कंसेप्ट आ रहे थे, जो जो मतलब अच्छे क्वेश्चन थे वो तुम लोगों ने पूछ लिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब आइंदा से याद रखना
कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट रह गया पेपर में अब? नो सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, टॉपिक के ऊपर। उसका भी कुछ होमवर्क दिया था मैंने शायद, Yes, sir. कर लिया है? तुम लोग बहुत ये हो, बोलते ही नहीं हो कुछ, क्या डरते हो? शायद बायो के क्लास में तो बहुत बोलते हो, सुनने में आया है। तुम ही लोगों ने पाठक सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर छुट्टी छुट्टी, अभी छुट्टी मिली है नेक्स्ट वीक में। सर हमें भी मिली क्या? अब वो पता नहीं, मेरे को तो वो चल रही है बातें अब। 9 तक तो दी है, तुम लोगों का निधि मैम कंफर्म करेंगे कि है या नहीं है। क्योंकि ज्यादा हो रहा है क्या पढ़ाई तुम लोगों को लिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है? नहीं सर सही है, पर अभी स्कूल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, इस वजह से ज्यादा लोड आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं, लेकिन आदत रखो अब इन सारे इसकी, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं, प्रेशर बाद में बहुत आता है। जब जाओगे ना 12 जैसे जैसे पास आएगा एग्जाम, उस टाइम का प्रेशर कुछ अलग ही रहता है, उसकी आदत अभी से ये करनी है। होंगे तुम्हारे जो रिलेटिव्स भाई बहन भी है किसी के, उनको पता होगा, वो बताते भी होंगे कि एंड का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो डरो मत, इन सब चीजों से फेस करो इनको और सॉल्व करो जो भी होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, एक मिशन पे निकले हम लोग, कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, तो हमेशा हमें अटेंटिव रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है, ये नहीं कि डल से बैठे रह गए। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 मिनट बस। क्या कह रहे हो प्रणव, ये आर चलो माइनस? पिछले वाले क्वेश्चन आपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था ना, उसका आंसर था। हाँ आर सर उसका माइनस आंसर क्या है? कौन सा था बताओ, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। सर a and b are the roots of equation x square plus px plus q is equals to 0 and c and d are the roots of equation x square plus px plus r plus is equals to 0. Then find value of a minus c into a minus d into b minus c into b minus d. हाँ, ये सही सही बता रहे प्रणव एंड सिद्धि, आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हाँ सर वही है आंसर। ये है। तो कितने लोगों ने सॉल्व किया इसको? एक प्रणव, सिद्धि, 2 लोग, जयवर्धन, तेजस, बाकी लोग है भाई। वो तो क्या हुआ, सॉल्व तो करना है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, अभी एनटीसी की जो टेस्ट होगी उसमें आ सकता है ये, है ना अभी 27 को? Yes, sir. तो मैथ्स के रहते हैं 20 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, तुम्हारा मैथ्स अगर ये नहीं होगा ना, अच्छा नहीं रहेगा, तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएगी। बायो वालों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैथ्स के होना चाहिए परफेक्ट, तो अभी से देख लो ये सारी चीजें। वैसे ये सब तो नहीं आएगी, लेकिन ये फैक्टराइज वगैरह करना फिजिक्स में भी आ सकता है। ग्राफ वगैरह कैसे बनाए जाएंगे, सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो सारी चीजें फिजिक्स में आती है। फिजिक्स में केमिस्ट्री में ग्राफ ही तो होते हैं बहुत सारे इसमें।
तो कर लो उसको। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चन जो था वो है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही है ना, इसके रूट से ए एंड बी। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स माइनस आर था क्या? नहीं सर, प्लस आर था। प्लस आर, इसके रूट से सी एंड डी। यहाँ पे भी सेम है ना, ये यही क्वेश्चन था। हाँ सर। अब उसके बाद हमें वैल्यू बतानी थी ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस सी एंड बी माइनस डी की, यही वैल्यू बतानी थी। यहाँ पे देखो अब तुम लोग इसके, या तो यहाँ पे भी जा सकते हो तुम, नहीं ना, यही से देखो, इसके जो रूट्स है वो सी एंड डी है, तो इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सी स्क्वायर प्लस सी पी प्लस आर इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये x माइनस सी एक्स माइनस डी, ये लिख सकते हैं? हाँ बोलो, सर, हाँ। लिख सकते हैं ना इसका एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट देखो किसकी है, a माइनस सी इंटू ए माइनस डी, वो एक हमें चाहिए, बी माइनस सी इंटू बी माइनस डी। तो पहले तो हम a माइनस सी एंड ए माइनस डी कैसे लाया जाएगा वो देखते हैं। तो x की जगह पे यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा बताओ? ए a पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू ए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस पी ए प्लस आर इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटू ए माइनस डी। अब एक और चीज, a इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, चलो इसको लिख लेते हैं अभी। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमें b माइनस एंड b माइनस डी भी चाहिए, x इज इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस पी बी प्लस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी बी माइनस डी, ये आ जाएगा ये सेकेंड। अब उसके बाद ए एंड बी इसके रूट्स है, ये पहले वाले के, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस पी इंटू ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये थर्ड आ जाएगा। एंड b इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बी स्क्वेयर प्लस पी इंटू बी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ। अब तुम बताओ यहाँ से, हमें ए स्क्वेयर प्लस पी ए चाहिए था, तो ए स्क्वेयर प्लस पी ए कितना आएगा, माइनस क्यू। एंड बी स्क्वेयर प्लस पी बी यहाँ पे चाहिए, तो वो कितना आ रहा है, बी स्क्वेयर प्लस पी बी माइनस क्यू। माइनस क्यू आ रहा है। दोनों माइनस क्यू आ रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस पी ए भी माइनस क्यू एंड बी स्क्वेयर प्लस पी बी भी माइनस क्यू। Therefore यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड की हेल्प से वो ए स्क्वेयर प्लस पी ए की जगह पे हम माइनस क्यू पुट कर सकते हैं। तो ये माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए माइनस सी ए माइनस डी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फिफ्थ। एंड देन फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ बी स्क्वेयर प्लस क्यू बी की जगह पे हमें देना पी बी की जगह पे, तो वो माइनस क्यू, तो वो आ जाएगा बी माइनस सी बी माइनस डी। एंड फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट ही चाहिए, तो देयरफॉर आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस सी ए माइनस डी बी माइनस सी बी माइनस डी। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? हाँ यस सर। चलो लिख लो इसको। ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं। इक्वेशन होता है तो उसको एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं तो वो भी देखा है। अब हमें ए माइनस डी चाहिए तो एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे, बी माइनस सी बी माइनस डी चाहिए तो एक्स की जगह पे बी पुट करेंगे। फिर उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस पी ए जो है वो उसको हम माइनस क्यू लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर प्लस पी बी को उसको भी माइनस क्यू लिख सकते हैं, वहां से आंसर आ जाएगा। फिर वो ए एन वाला लास्ट लेक्चर में हो गया था ना, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर वन, वैसे क्वेश्चंस। हाँ सर, वो हो गया था। हाँ ठीक है।
तो लिख लो इसको जल्दी से। एंड कुछ 4-5 बच्चों ने एग्जाम नहीं दी थी, क्या रीजन था? जैसे वहां पे ये नाम स्मेरा ने नहीं दिए शायद, फिर उसके बाद रिजल्ट देखना पड़ेगा। क्यों नहीं दी थी एग्जाम? प्रथमेश ने दी थी, दोनों प्रथमेश ने दी थी। अच्छा, स्कूल एग्जाम चल रहे हैं। चैतन्य ने, हाँ चैतन्य ने भी नहीं दिए हैं मोस्ट ऑफ स्टेशन। चलो कोई नहीं। अच्छा, रीओपन का तो पाठक सर ही बता पाएंगे। वो पाठक सर के पास से अगर कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो वो क्लियर कर देंगे। चलो इसको लिख लो जल्दी से, आगे भी बढ़ना है। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? yes, जो हमने कंसेप्ट देखे उसको कैसे अप्लाई किया गया है वो क्लियर है? वो मेन चीज है। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर, बस हमें अप्लाई कैसे करना है कंसेप्ट को वो सीखना है। ठीक है, अगर मिक्स कंसेप्ट आ रहे तो क्या करेंगे वो भी सीखना है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सभी लोगों का? yes, और बोलते जाओ, है ना? ऐसे चुपचाप मत बैठना, कोई डाउट आ रहा है क्लियर करो। ठीक है, बोलने की आदत रखना। मैं तो चैट में बता सकते हो अगर कोई ऐसा डाउट आ रहा है, या तो माइक ऑन करके बोल भी सकते हो। ठीक है, या तो फिर व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है। हाँ सर। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो अब उसका उल्टा देखते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ए एंड बी रूट्स थे, तो वहां से हमें ये मिल रहा था, ये मिल रहा था। अब इसका उल्टा देखेंगे, ये गिवन रहेगा एंड उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, या तो ये ऐसा अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड में अल्फा इंटू बीटा, थर्ड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फोर्थ में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये निकालना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वही समझना है यहाँ पे। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तुम, दोनों रिलेशन को।
अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अल्फा बीटा का कोएफिशिएंट -3 एंड कांस्टेंट टर्म 4 है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि एक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जिसके ये दोनों रूट्स रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। बोल सकते हैं ना। अभी तक तो हमने क्या देखा था कि ये इक्वेशन इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो हमें ये मिल रहा था, ये मिल रहा था उसमें। लेकिन अब हमें ये गिवन है, ये हमें गिवन है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि x में कोई क्वाड्रेटिक होगा, तो उसमें क्या कौन से रूट्स आएंगे, उसके अल्फा बीटा रूट्स आएंगे, और वो क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, ये वाला। ये क्लियर हो रही है बात? ठीक है। यस सर। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत सारे टॉपिक में उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ से तो बाकी की सारी चीजें अब तुम लोग बता सकते हो, तो जल्दी से बताओ इन चारों का आंसर। बस यही एक समझना था कि अगर ये चीज आ रही है तो वहां से x में एक क्वाड्रेटिक होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जिसके रूट्स अल्फा बीटा। बाकी चारों का आंसर बताओ। हाँ सही है मेरा ओम। कंसेप्ट क्लियर है ये? अर्णव, चैतन्य, कौशिकी, मनोली, सिद्धि? यस सर। जल्दी से अब आंसर बताओ। अल्फा प्लस बीटा तो बहुत इजीली निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी। बात बचती है बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, एन क्यूब के लिए तो हमने देखा। हाँ सही है तेजस, बाकी दो भी तो बताओ, थर्ड एंड फोर्थ। वो गलत है जो तुमने सम ऑफ ये निकाला है ना, अल्फा प्लस बीटा। तेजस थोड़ा सा ध्यान रखो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए होता है। सही है जयवर्धन, सिद्धि। तो देख लो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो -3 मतलब माइनस बी बाय होता है ना, तो यहाँ पे बी तो -3 है तो 3 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे 4। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए हमें, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमें अब वो चाहिए था, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा इज इक्वल टू, फिर ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये 9। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 4 8, एंड देन 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये देखो अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, 3, तो उसका क्यूब 27, -3 इंटू 4 इंटू 3, तो ये 27 माइनस 36, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3 एंड ये -9। क्लियर? क्लियर है ये? यस यस सर। सर।
चलो ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, अब इक्वेशन निकालने के लिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए जैसे मान लो हमें रूट्स गिवन रहेंगे, रूट्स गिवन रहते हैं, इक्वेशन पूछा जाता है कि क्या रहेगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए ये रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसकी हेल्प से हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा कि कौन सा है। ये भी हो चुका होगा तुम लोगों का, है ना? ये 9th या 10th में ही आता है, 9th में ही आया होगा शायद। ये हुआ है क्या? अगर रूट्स गिवन रहते तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? यस सर। हाँ सर, सर आपने पिछले क्लास में भी बताया था। अच्छा मैंने बताया था, चलो फिर ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है अब, तो लिखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0, alpha beta are the roots of equation this, then find the equation, whose roots are, then find the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Then find the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. बताओ जल्दी से वो इक्वेशन क्या रहेगा? सही है। ओम सिद्धि, मेरा तुम्हारा साइन गड़बड़ हुआ है कांस्टेंट टर्म का। मंदार तुम्हारी कांस्टेंट टर्म गलत आई है। प्रणव, एक्स का कोएफिशिएंट देख लो।
नहीं सिद्धि, x का कोएफिशिएंट देखो तुम। चलो देख लो अब यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ, दो तरीके से बताऊंगा अब इसमें, इसको मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है से बताऊंगा एंड एक बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, वहां से इक्वेशन बताओ। पहले तो मेथड 1 से जा रहे हैं, बेसिक मेथड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के रूट्स है अल्फा बीटा, ये रूट्स है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। माइनस बी बाय ए होता है ना सम ऑफ रूट्स, तो -3/1 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/1, तो 1 आ जाएगा। अब इसी की हेल्प से सम ऑफ रूट्स, ये जिसका रूट्स ये है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, वो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। उसमें सम ऑफ रूट्स, उसमें सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ये सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो है -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा इन दोनों का। तो अल्फा बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा -3 है प्लस 1, तो यहाँ से ये -1 आएगा। तो सम ऑफ रूट्स भी -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -1। देयरफॉर इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स -1 है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है ना। तो यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये मेथड 1 बेसिक तरीका है। ये लिख लो जल्दी से। प्रथमेश तो प्रेजेंट है ना शायद, प्रथमेश आभाड़े, एक मिनट, नहीं एब्सेंट, ठीक है कोई नहीं। तो मेथड ये वाला लिख लिया, मेथड 1। हाँ सर। अब मेथड 2 के ऊपर आ जाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं हम। उसका बेस्ट यूज तो हायर डिग्री के इक्वेशंस में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे तो तुम दोनों में से किसी से भी जाओ, सेम जितने स्टेप इसमें मेथड 1 में बनने वाले उतने स्टेप्स मेथड 2 में आएंगे इक्वेशन निकालने के लिए। लेकिन जब हम हायर में जाएंगे तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ही बेस्ट होता है, उसी से जाना होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो वो लगती कब है, वो एक मेन चीज है। तो जब रूट सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मींस जो ऑपरेशन अल्फा के ऊपर हो रहा है वही सेम ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रूट्स। अल्फा का स्क्वायर कर रहे तो बीटा का भी स्क्वायर वहां पे होना चाहिए, अल्फा में कुछ ऐड कर रहे तो वही सेम नंबर बीटा में ऐड होना चाहिए, अल्फा में कुछ माइनस कर रहे तो बीटा में वो माइनस होना चाहिए। तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं, मतलब जो अल्फा के ऊपर होगा वही सेम ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या ये रूट सिमेट्रिक है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। अल्फा में 1 ऐड हो रहा है, बीटा में 1 ऐड हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बस अब ट्रांसफॉर्मेशन से जब जाएंगे तो मान लो कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमें चाहिए वो y में इक्वेशन है, y में इक्वेशन है, उसके रूट से y1 y2, ये एज्यूम करके चलेंगे हम।
तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस 1, ये एक रूट उस इक्वेशन का, y2 दूसरा रूट था तो वो बीटा प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से हम एक चीज ये लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये अल्फा एंड बीटा एक तरीके से x की वैल्यूज ही है ना, x की वैल्यूज ही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी को हमने जनरलाइज कर लिया। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका मतलब x की दो वैल्यूज हमारे पास है, अल्फा बीटा। तो x की वैल्यू अल्फा पुट करने पे हमें y1 मिलेगा एंड x की वैल्यू बीटा पुट करने पे y2 मिलेगा, मीन्स दोनों रूट्स मिलेंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से x आएगा कितना, x आ जाएगा y माइनस 1। तो उसको सिंपली उठा के जो x में क्वाड्रेटिक था ये वाला इसमें पुट कर देंगे। x निकला y माइनस 1, उसको वहां से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो देख लो क्या बन जाएगा। अब ये y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड वगैरह जब करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 3y माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस y एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 1। अब फाइनल स्टेप में y को सिंपली x से रिप्लेस कर देना है, और कुछ मत सोचना इसके पहले क्या हुआ है, हमने x की जगह पे क्या पुट किया, ये कुछ नहीं। फाइनल स्टेप में सिंपली y की जगह पे x, ठीक है। तो यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या आएंगे, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, एंड यहाँ से भी वही इक्वेशन मिला हमें। तो क्लियर है क्या करना है, पहले तो एज्यूम करना है कि वो क्वाड्रेटिक है y में, तो उसके दो रूट्स y1 y2, तो y1 अल्फा प्लस 1 एंड y2 बीटा प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से हम एक जनरल टर्म लिख सकते हैं, कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि अल्फा बीटा x की वैल्यूज ही थी जो गिवन क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रही थी। तो यहाँ से x आएगा y माइनस 1। अब उसको हमने पुट कर दिया ओरिजिनल इसमें जो इक्वेशन गिवन था उसमें, तो वहां से हमें मिला ये, यानी यहाँ पे फाइनली हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। तो यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। यस सर। तो लिखो इसको, सर पर ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं हो सकता ना बस। हाँ सिमेट्रिक रूट्स अगर नहीं होंगे तो फिर उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर। हाँ मतलब मान लो अल्फा में प्लस 1 हो रहा है, बीटा में माइनस 1 हो रहा है, तो फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हम, फिर तो हमें बेसिक मेथड से ही जाना होगा। अभी तो Yes. ये वैसे दोनों देखा जाए लेंथ में सेम स्टेप है, नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही दिख रहे लगभग, लेकिन जब हम क्यूबिक में जाएंगे या तो 4th डिग्री में जाएंगे, 4th डिग्री तो जनरली जाएंगे नहीं, क्यूबिक तक की बात करेंगे, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली इक्वेशन निकल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और वो लगती कब है, वो क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इतना मेरे ख्याल से 10th के इसमें भी इतना ही है। इसके बाद हम देखने वाले थे नेचर ऑफ फ्रूट्स, जो कि 10th में नहीं है, लेकिन हम वो देखेंगे क्योंकि 10th 11th मिक्स चल रहा है ना, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड ग्राफ, ये दो चीजें हम इसकी देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक की या पॉलिनोमियल की कहो तो। ठीक है, एंड वो सॉल्व कर लेना जो भी होमवर्क दिया था मैंने। अब वैसे पूरी मॉड्यूल तुम सॉल्व कर सकते हो, तो लगा लो उसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेंगे एंड देन नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर आ जाएंगे। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही था।